श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। वेदों का सार, समस्त वेदांत उपनिषद, इन सब का ज्ञान जो है, उसका सार जो है, अगर एक शब्द में कहना हो तो वो एक शब्द होगा अद्वैत। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रवर्तक प्रथम पातशाही जी महाराज जी का शुभ नाम श्री श्री 108 श्री परमहंस अद्वैतानंद जी महाराज। परमहंस अर्थात परमात्मा, अद्वैत अर्थात जहाँ दो नहीं है, एक है, यानी परमात्मा एक है। वो एक ही अनेक रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त कर लीला कर रहे हैं। श्री परमहंस देवाय नमः। इस मंत्र जाप में यही भाव दृढ़ करना है, अद्वैत भाव। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, शैव वैष्णव सब एक हैं, सब एक को भज रहे हैं। फिर द्वैत किससे, फिर विरोध किससे? परंतु होता ऐसे है कि जो हमारे आचार्य होते हैं, हमारे इष्ट देव होते हैं, जो उनके आदर्श होते हैं, सिद्धांत, उनके अनुयायी ही उसके उलट चलते हैं, विपरीत चलते हैं। गुरु नानक देव महाराज जी ने भिन्न भेद, जात पात, कट्टरता को समाप्त किया। अब वो सिख भी निहंग, उन्हीं के ही विरुद्ध, उनके आदर्शों के और ज्यादा कट्टर। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, उनके सिद्धांत, आदर्श और आजकल के जो अनुयायी हैं बौद्ध धर्म के, उनको देखो तो कितना बड़ा अंतर है। ऐसे हमें भी विचार करना पड़ेगा कि हमारे भगवान जी जिन्होंने अद्वैत मत बनाया, और कितना द्वैत भरा हुआ है, विचार करना होगा। कई महात्माओं से उनके चेले, सेवादार बड़े परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, रोका टोकी। तो ऐसे ही एक महात्मा जी थे, अपने चेले को हर क्षण रोका टोकी, कोई ना कोई हिदायत, कोई उपदेश, एक दिन में ही जैसे उसको हर प्रकार की शिक्षा, व्यवहार कैसा होना चाहिए, सेवा कैसे करनी है, और अपना एक दिन में ही उसको, भाई आज तेरे को आत्म साक्षात्कार करवाते। कोई भी ऐसा मौका नहीं, जरा सी कोई ये ऐसे नहीं वैसे। सेवादार बड़ा परेशान, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, भक्ति करनी है। एक दिन महात्मा जी ने क्या किया, दिया सलाई से एक दीपक जलाया और चेले से कहा, ले भाई आज तेरी परीक्षा है कि ये एक क्षण में प्रकाश कहां से आया। वो खुंदक में तो वैसे ही था सेवादार। उसने क्या किया, दीपक को बुझाया और पूछा, महात्मा जी पहले आप ये बताओ कि प्रकाश गया कहां? जहां ये प्रकाश गया है वहीं से आया था। तो समझ गए? तो जैसे बार बार किसी को अगर ऐसा किया जाए तो फिर ऐसा ही फिर जवाब मिलता है उल्टा।
एक ही दिन में उनको सारे पाठ पढ़ाना चाहते हैं, व्यवहार भी, सेवा कैसे करनी है, त्याग, बड़े बड़े दोहे याद कर रखे हैं। गुरु की आज्ञा उल्लंघ कर जो सेवक जहां जाए वहां काल है, कहे कबीर समझाए। भाई मेरी आज्ञा नहीं मान रहा तो आप गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। अरे गुरु नहीं, तेरे को तो गुरु महाराज जी ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है दुनिया में समझाने के लिए, तू गुरु नहीं बन गया। अब कई लोग मेरी बात को अन्यथा लेंगे, पर जो श्रेष्ठ महात्मा होंगे वो बुरा नहीं मानेंगे, मेरे आशय को समझेंगे। बाकी जो दूसरी तरह के हैं वो कड़ी खाएं, उनकी परवाह को किसको पड़ी है। तो वहां तो कर्म है। अभी परसों कोई कह रहा था कि श्री अनंतपुर के महात्मा श्रेष्ठ हैं या नंगली साहब के श्रेष्ठ हैं या हरिद्वार या अन्य कहाँ के महात्मा उत्तम है। मैंने कहा जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं वही श्रेष्ठ है। फिर वो भले कहीं रहता है, चाहे कैसे ही वस्त्र डालता है, कर्मा दे होनगे निबेड़े, जात किसे पूछनी नहीं। अब ये तो हो गया ज्ञान प्रमुख वेदों का सार एक शब्द में। अब जो भक्ति प्रदान ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, नारद भक्ति सूत्र, इनका सार अगर एक शब्द में कहना हो तो वो शब्द होगा शरणागति। और शरणागति भाव को दृढ़ करने के लिए जो दूसरा मंत्र है वो सदा जपते रहिए, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। वो दूसरा मंत्र क्या है? श्री परमहंस शरणम गच्छामि।